हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम फ्रैक्शन का पार्ट 2 में कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका बेस सेम नहीं होता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम नहीं होता है, और लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, तो जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा 2/3, 3/4 और 7/8। तो पहले हमें क्या करना है, इसे ये इनके बेस जो हैं आप देख रहे हैं, इनके बेस क्या हैं, अलाइक हैं, क्योंकि सेम नहीं है ना सारे सबके बेस। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके बेस को सेम करने के लिए हमारे स्टेप में कुछ 2 स्टेप हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या है, जितने भी हमारे ये डिनोमिनेटर हैं, first of all you have to take LCM of all denominator। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो ये है हमारा 3, 4, 8, तो 2, 3। तो आपको एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो इस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि एलसीएम कैसे लेना है। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 3, जो कि होता है 24। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इन तीनों का एलसीएम हमने जब लिया इन तीनों का, तो आ गया हमारा 24। तो पहले हमने पहला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया कि इनका सबका एलसीएम ले लिया। तो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में है हमारा, अब जो हमारी ये है, ठीक है, इन्हें इन बेस को हमने 24 बनाना है, ये सारे डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। तो वो कैसे हम इसे 24 बनाएंगे, हमें इसे कितने से मल्टीप्लाई करना है, इसे, इसे और इसे। ठीक है, इसे हम तीनों को इसे कितने से मल्टीप्लाई करना है कि वो 24 आ जाए। तो वो सेकंड स्टेप है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि हमें एलसीएम के जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना है। आपको कैसे बनाना है, जैसे हमारा यहाँ था 2/3 है पहला। ठीक है, 2/3 को हम कैसे बनाएंगे, अब 3 को 24 बनाना है, हमें पता है कि 24 बेस आना है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, अब वो देखते हैं। तो हमें या तो इस ऐसा कर सकते हैं आप कि 3 से 24 को डिवाइड कर लो, तो 8 आ जाएगा। तो जितने से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उतने से न्यूमिनेटर को भी करेंगे। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 3 इंटू 8 24 हो गया हमारा। ऐसे ही हम दूसरे का कर लेते हैं 3/4। उसे भी हम, अब देखो हमें पता है कि 24 ही आना है बेस। तो अब देखिए इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसे डिवाइड कर लो, 6 ऊपर भी 6, तो 18 अपॉन ये आ गया। अब थर्ड है हमारा 7/8। तो 7/8 को हमें नीचे तो पता है कि डिनोमिनेटर 24 आना ही है, तो अब वो कैसे आएगा, अब हम 24 लाना है तो 3 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारे बेस सेम होंगे। तो इस प्रकार से आप जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसे हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 स्टेप में इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। पहला है कि सारे जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं उसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे इन्हें हमें जो एलसीएम आया उसके इक्वल बनाना है हर एक को, जैसे 3 को, 4 को, 8 को। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ इन्हें वो कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ऐसे हमने इसे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो दूसरा हमारा है, क्या है हमारा, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप सभी लोगों को पता होगा ना मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन है, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हम दो चीज़ लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे हमारा जिसका वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो न्यूमिनेटर से, मतलब कि जैसे 1/2 है या 2/4 है, 3/6 है, तो ये सारे क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं जैसे जिसका न्यूमिनेटर, एक बार फिर से सुनिएगा, जिनका न्यूमिनेटर बड़ा हो, मतलब मैं बोलूँ 2/1, 4/2, 6/3, ये सारे क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारे क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ठीक, ये प्रॉपर है। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाएं। तो मिक्स फ्रैक्शन है कोई भी मेरा, जैसे मैं ले लेता हूँ ये है, ठीक है 2, तो उसमें हम बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले पहले आपको इससे इसे मल्टीप्लाई करना है और इस जो आएगा, सुनिएगा फिर से, जो आएगा जो आएगा उसमें इसे प्लस कर देना है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 7 × 2 + 3, ठीक है, ये हो गया अपॉन 7 करना है। तो 2 7 × 14 + 3/7 विच इज इक्वल टू 17/7। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि हमने जैसे बताया था आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिनका न्यूमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो इसमें वही कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारा। तो तीसरा आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता ही है कि जिनका न्यूमिनेटर ज़्यादा होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उससे मिक्स फ्रैक्शन में आपको कैसे बदलना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा आया था 17/7, अब इसे ही ले लेते हैं हम, कैसे इसे हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो हमारा 7/17 है, तो 7 ले लो, 7 को यहाँ साइड में रफ वर्क करना है आपको, 17 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 2 जा 14, आपका रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, तो 3 बचा, तो आपको इसे कैसे कैसे लिखना है, जो आपका ये आया, ठीक है, जो आपका कोशेंट आया, कोशेंट को आपको यहाँ लिखना है इधर 2, और जो रिमाइंडर आया उसे ऊपर लिखना है, जिससे डिवाइड करा उसे ऐसे लिखना है। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ, और मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।